Hello everyone, good morning. Today we are going to start third topic of economics, demand analysis, that is also called as law of demand in part 1 lecture. What is demand? First question is, what is demand? So demand means a person demand a commodity or good for satisfaction of his want. That means first, when he has to demand any commodity, he finds utility in that commodity. In the previous topic, we already studied about the concept of utility, and you all knows about utility. Utility is the basis of demand. A consumer finds utility in the commodity and then he demands that commodity. Now, the real concept of demand is here. In ordinary language, demand means demand for anything which is desired by a person. अगर हम सामान्य भाषा में कहते हैं तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर एनीथिंग विच इज डिजायर्ड बाय ए पर्सन. ऐसे कोई भी वस्तु जो एक पर्सन डिजायर कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो डिजायर हो गया. लेकिन मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति ने अगर डिजायर करेगा केवल, तो डिजायर की हुई वस्तु डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं. कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया अगर मैं कहता हूं कि एक बेगर सोचता है कि उसके पास एक कार हो जाए, तो कैन इट इज पॉसिबल? क्या बेगर के पास परचेसिंग पावर है, मनी है, विलिंगनेस तो उसके पास बहुत सारा है कि मेरे पास कार हो जाए, लेकिन परचेसिंग पावर नहीं है. तो उसकी डिमांड जो है, उसकी जो डिजायर है वो डिमांड नहीं हो सकती. ऑर्डिनरी भाषा में तो कोई भी कहेगा डिमांड फॉर एनीथिंग विच इज डिजायर्ड बाय ए पर्सन, वो डिमांड है. बट इन इकोनॉमिक्स, या हम ऐसा कह सकते हैं, डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, किसी वस्तु को प्राप्त करने की अर्ज होना. बट इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स एन इफेक्टिव डिमांड. डिमांड बिकम्स एन इफेक्टिव डिमांड when it is supported by or backed by ability to purchase and willingness to spend for it. मैं अगर कोई कमोडिटी की डिमांड करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू परचेस. एबिलिटी टू परचेस मीन्स परचेसिंग पावर. मैं कोई भी ऐसी कमोडिटी क्यों डिजायर करूंगा या क्यों डिमांड करूंगा जिसके लिए मेरे पास परचेसिंग पावर ही ना हो. और मान लिया जाए मेरे पास परचेसिंग पावर भी है, तो मेरे पास सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि मेरे पास विलिंगनेस होनी चाहिए स्पेंड करने के लिए. तो क्या कहता है, देखिए, डिमांड एन इफेक्टिव डिमांड. दस डिमांड इज अ डिजायर फॉर एनीथिंग backed by or supported by ability. एबिलिटी का मतलब यहां पर परचेसिंग पावर से. आपके पास मनी होनी चाहिए. किसी भी चीज को डिजायर करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? किसकी बैकिंग होनी चाहिए? बैक्ड बाय मतलब सपोर्टेड बाय, समर्थन होना चाहिए किस चीज का? एबिलिटी का. एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, और आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए पे करने की. केवल आपके पास मनी पावर नहीं होना चाहिए, एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए परचेसिंग की. आप साथ ही साथ आपके पास विलिंगनेस होना चाहिए कि आप उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार हैं. अगर ये तीनों चीजें होंगी तो इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होती है. देन वी कैन से दैट डिमांड्स बिकम इफेक्टिव डिमांड. फर्दर देखिए, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट एबिलिटी मींस इनकम. वही इनकम और परचेसिंग पावर और मनी या मनी पावर और परचेसिंग पावर ऑफ द पर्सन हु डिमांड द कमोडिटी. जो व्यक्ति कमोडिटी की डिमांड करेगा या डिजायर करेगा, उसके पास क्या होना चाहिए? इनकम होनी चाहिए या परचेसिंग पावर होनी चाहिए. इनकम नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, तो उसको डिमांड करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि खरीद ही नहीं सकता. तो खाली डिजायर करते रहो, सोचते रहो ऐसे सपने. विलिंगनेस मीन्स टू द रेडीनेस ऑफ द पर्सन टू स्पेंड मनी. यहां पे विलिंगनेस का क्या मतलब है
कि व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है उसके पास परचेसिंग पावर होने के साथ साथ वह व्यक्ति रेडीनेस भी होना चाहिए, तैयार भी होना चाहिए। किस चीज के लिए? मनी को स्पेंड करने के लिए। mere desire cannot become a demand. केवल डिजायर डिमांड नहीं हो सकती unless and until it is backed by, it is supported by purchasing power and willingness to pay for it. देखिए, mere desire cannot become a demand unless it is supported by ability and willingness to pay for it. हमने दोनों शब्दों का मतलब बता दिया कि एबिलिटी का मतलब क्या यहां पर है? परचेसिंग पावर से है, और विलिंगनेस टू स्पेंड फॉर इट मतलब वह व्यक्ति रेडीनेस होना चाहिए, तैयार होना चाहिए खर्च करने के लिए। Thus, demand for a commodity supported by income and willingness to spend income becomes demand. तभी वो डिमांड हो पाएगा। Thus, demand in economics means effective demand for a commodity. इसीलिए हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है इफेक्टिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इट रिक्वायर्स 3 कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसके लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए? डिजायर फॉर अ कमोडिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, कैपेसिटी टू बाई इट। कैपेसिटी टू बाई इट मतलब मनी पावर, परचेसिंग पावर। उसके पास मनी होनी चाहिए या इनकम होनी चाहिए या परचेसिंग पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। वो पे करने के लिए इच्छा शक्ति, पे करने की इच्छा शक्ति रखता हो। Thus, demand equal desire plus ability to purchase plus willingness to pay. Now, here is some example. If a person has the desire to purchase a television set, एक व्यक्ति डिजायर रखता है एक टेलीविजन सेट खरीदने का, but does not have the adequate purchasing power. लेकिन उसके पास पर्याप्त परचेसिंग पावर नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं है। Then it will be simply a desire. तब वो केवल डिजायर बन के रह जाएगा, डिमांड नहीं हो सकता, एंड नॉट अ डिमांड। Thus, demand is an effective desire. All desires are not demand. और इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी डिजायर्स डिमांड नहीं हो सकती जब तक कि पर्सन के पास, जब तक कि कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए? बोलिए, डिजायर होने के साथ साथ एबिलिटी टू परचेस प्लस विलिंगनेस टू पे। आगे हम डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। सो अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। पहले हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ डिमांड। एक्चुअली मेरे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वो एग्जैक्टली डिमांड की डेफिनेशन नहीं है, वो डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के संदर्भ में दी गई डेफिनेशन है। वैसे तो हमने देखा डिमांड इज अ डिजायर फॉर एनीथिंग विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। बहुत अच्छी तरह से हमने देखा। एक्चुअली वही डेफिनेशन है, बट यहां पर न्यू टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू बेनहम। बेनहम के अनुसार क्या डेफिनेशन दी हुई है? बेनहम ने जो डिमांड की डेफिनेशन दी है वो किसके रेफरेंस पे डेफिनेशन दी है? टाइम और प्लेस को लेकर, टाइम और प्राइस को लेकर के। मतलब कहना चाहते हैं डिमांड क्या है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, किसी भी वस्तु की डिमांड एट अ गिवन प्राइस, दी गई एक निश्चित कीमत पर, इज द अमाउंट ऑफ इट। अमाउंट ऑफ इट मतलब क्वांटिटी ऑफ इट। अमाउंट का मतलब यहां पे क्वांटिटी से है, कितनी क्वांटिटी में हम किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं और कितनी प्राइस पर कर रहे हैं, दैट इज डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम। हम जिसे दिए गए समय पर यूनिट कीमत पर परचेस करते हैं एट दैट प्राइस, उस प्राइस पर। तो कहने का मतलब है कि डिमांड हम करते हैं किसी दी गई निश्चित प्राइस पर और निश्चित समय पर। Thus, following are the features of demand या concept of demand actually. Demand is a relative concept and demand is essentially expressed with reference to time and price. डिमांड को जब भी व्यक्त करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो आवश्यक रूप से टाइम और प्राइस को ध्यान में रख के ही व्यक्त करना होगा। तो मैंने शुरू में कह दिया था कि ये जो डेफिनेशन है वो किसके रेफरेंस में दी गई है? टाइम और प्राइस को ध्यान में रखकर दी गई है। देखिए जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे, Thus, demand is a relative concept. It is related to price and time. डिमांड किससे रिलेटेड है?
प्राइस और टाइम से रिलेटेड है. इट वेराइज विथ टाइम एंड प्राइस. अलग अलग समय पे अलग अलग डिमांड होती है और प्राइसेस भी अलग अलग होती है. जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, अम्ब्रेलास. डिमांड फॉर अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, उसकी प्राइस भी जाहिर सी बात है बढ़ जाती है कभी कभी रेनी सीजन में. एंड रेस्ट ऑफ द ईयर क्या उसकी इतनी डिमांड रहती है क्या? तो यहां पे टाइम की बात है और प्राइस की बात भी है. आप अगर अदर सीजन में लेने जाएंगे अम्ब्रेला तो आपको हो सकता है कि प्राइस उसकी कम मिले, बट वही अम्ब्रेला आप किस टाइम पे परचेस करोगे? रेनी सीजन के टाइम पे परचेस करोगे तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, उसको प्राइस भी हाईली थोड़ा सा बढ़ी रहती है. ध्यान दीजिए, इट वेराइज विथ टाइम एंड प्राइस. सो डिमांड इज ऑलवेज मेंशन विथ रेफरेंस टू अ गिवन प्राइस एंड टाइम. डिमांड को हमेशा कैसे व्यक्त करना होता है? किसके रेफरेंस में, किसके संदर्भ में? प्राइस और टाइम के संदर्भ में व्यक्त करना होता है. सच है जैसे कि पर डे, पर वीक, पर मंथ और अ ईयर. ये आ गई टाइम की बात. फॉर एग्जाम्पल वी से दैट द डिमांड फॉर शुगर was for 5 kg at ₹40 पर केजी टुडे. मतलब टुडे क्या आ गया? टाइम की बात आ गई. और यहां पे जो क्वांटिटी भी आ गई, मैंने यहां पे बोला था ना, अमाउंट दैट इज क्वांटिटी. तो यहां पर क्या है? प्राइस भी आती है ₹40 पर केजी. ये प्राइस आ गई, ये टाइम आ गया, अरे क्वांटिटी भी व्यक्त हो गई. तीनों चीजें की बात आ गई इसके अंदर. तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिमांड. नाउ हम देखेंगे डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है. तो हम पार्ट 2 में देखेंगे व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. देन